हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो नायक सीरीज़ चल रही है, जिसे कि नवीन सर करवा रहे हैं, जिसमें अभी हिस्ट्री चल रही है, तो उसको हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनकी क्लास नंबर 15 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और जो अभी पीडीएफ देख पा रहे हो, ये उनके जो नोट्स हैं, उनके हैंड रिटन नोट्स हैं। और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और जो कि हम हर रोज़ रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज सर ने हुमायूं के बारे में करवाया था। तो हुमायूं ये 1530 से और 40 तक इसका शासनकाल था। बीच में सूर्यवंश आ जाता है। उसके बाद 1555 और 56 तक इसका जो है शासनकाल रहता है। इसका जो बचपन का नाम था वो नसीरुद्दीन महमूद खोदमीर था। इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। गद्दी पर बैठने से पहले बदखसा का सूबेदार था। इसका जो राज्य अभिषेक है वो 1530 AD में आगरा में हुआ था। मेहंदी ख्वाजा ये 20 वर्ष से बाबर की सेवा में था। तो मंत्रियों ने इसका समर्थन किया था राजा बनने के लिए। लेकिन ये जो मेहंदी ख्वाजा है, ये हुमायूं का जो है वो अपना समर्थन दे देता है। जो हुमायूं के सामने समस्याएं थी वो थी कि उसके पास आर्थिक समस्या थी। अफगान जो थे वो उसके शत्रु थे। बहादुर शाह ये गुजरात का एक राजा था, जो कि आलम खां लोधी इसी के साथ रहता था। और साम्राज्य विभाजन, ये इसके सामने जो समस्याएं थी। और जो साम्राज्य विभाजन था वो इसके भाइयों में ही था, जो कि अस्करी था जिसे कि संभल मिला हुआ था, हिंदाल इसे मेवात मिला हुआ था, कामरान इसे काबुल और कांधार मिला हुआ था। जो हिंदाल था उसकी माँ का नाम था दिलदार बेगम। और जो अस्करी और कामरान थे ये दोनों भाई थे। इनकी माँ का नाम था गुलरुख बेगम। हुमायूं की जो माँ थी उसका नाम महाम बेगम था, जिसे कि माम सुल्ताना भी कहते थे। 1531 में कालिंजर अभियान होता है, जो कि कालिंजर बांदा यूपी में है। इसमें जो शासक था जिसके खिलाफ जो युद्ध हुआ था वो प्रताप रुद्रदेव थे। और इसके दौरान ये जो युद्ध था, ये हुमायूं का जो अभियान था, ये हुमायूं का अभियान सफल रहता है। और यहाँ पर जो हुमायूं है उसको सूचना मिलती है कि जो महमूद लोदी के आने की सूचना प्राप्त होती है, जो कि उसके किले पर आक्रमण कर रहा था। और जो शेर खान है उसने चुनार दुर्ग पर नियंत्रण कर लिया था। चुनार दुर्ग ये मिर्जापुर यूपी में था। 1532 देवरिया अभियान होता है। इसमें हुमायूं वर्सेस शेर खान और उसके साथ महमूद लोदी था। इसमें जो हुमायूं था वो सफल रहता है। इसमें जो चुनार दुर्ग था उससे समझौता होता है कि जो शेर खां है उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया था। और जो शेर खां है उसने अपना पुत्र कुतुब को हुमायूं के साथ भेजा था। 1533 में दीनपना नगर की स्थापना की थी हुमायूं ने। उसने 1535 में गुजरात से विजय हासिल करके वहाँ का सूबेदार अस्करी को बनाया था। बहादुर शाह ये गुजरात का शासक था। और 1531 में मालवा जीता था इसने। 1532 में रायसीन और 1533 में मेवाड़ से संघर्ष किया था। और चित्तौड़ यहाँ पर 1535 में गया था। यहाँ पर इसने 3 दिन लूटा था। और यहाँ पर जो राजमाता थी वो कर्णावती जी थी। चित्तौड़गढ़ के राजा थे वो महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमजीत थे। उसके बाद 1539 में इसने बंगाल गोंडा को जीता। बंगाल का नाम इसने जनताबाद रखा। दिल्ली का जो नियंत्रण है वो शेख बहलोल के पास ही छोड़कर आया था। और जो बंगाल अभियान है उसके दौरान हिंदाल ने शेख बहलोल की हत्या करके खुद को दिल्ली का राजा जो है वो घोषित कर लिया था। तो जो शेर खान है वो 1536 में बंगाल को जीतता है। और यहाँ के जो शासक है वो महमूद शाह था। तो 1537 में ये पुनः अटैक करता है बंगाल पे। उसके बाद हुमायूं बंगाल जाता है। तो वहाँ पर चुनार में ये 6 महीने तक रोक कर रखता है। जो शेर खान है वो हुमायूं को 6 महीने तक चुनार में रोक कर रखता है। और उसी दौरान ये सब होता है। जो बहलोल लोदी है उसकी हत्या करके जो हिंदाल है वो खुद सम्राट घोषित कर लेता है अपने आप को। दिल्ली वापस जाते समय 27 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है। ये चौसा ही करमासा नदी और गंगा के बीच में है। और ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। जो शेर खां वो ये युद्ध जीत जाता है। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। इसकी जान निजाम मिस्ती ने बचाई थी। हुमायूं ने इसे एक दिन का राजा बनाने का जो वो वचन दिया था। और बाद में इसे एक दिन का राजा बनाता है, जिस समय ये चमड़े का सिक्का चलवाता है। 17 मई 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध होता है, जो कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। शेरशाह ये युद्ध जीत जाता है। और जो द्वितीय अफगान वंश है उसकी स्थापना करता है। इसके संस्थापक शेरशाह था, यानी कि सूर्यवंश का संस्थापक शेर खान था। और ये हुमायूं भागकर आगरा जाता है। उसके बाद पंजाब जाता है और फिर सिंध, जो कि ईरान में, वहाँ पर चला जाता है। इसने हुमायूं 1541 में हमीदा बानो से शादी की थी, जिसका जो पुत्र था वो अकबर था। 1545 में अस्करी और कामरान से काबुल कांधार जीते। और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। हुमायूं वर्सेस ऐबक खान और उसके साथ तातर खां था। जो ये दोनों थे सेनापति थे सिकंदर शाह के।
और इसमें हुमायूं जीता है और 1555 में ही सर हिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं और जो कि सिकंदर शाह था उसके बीच में ये युद्ध होता है। और जो ये युद्ध है ये हुमायूं जीतता है। 1556 में दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो जाती है और लेनपुल ने इसके बारे में लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मौत हो गई। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में, और इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ था और 1572 में पूर्ण हुआ था। जो इसके वास्तुकार थे वो मिर्जा गायद थे, और जो ये बनवाया था वो बीगा बेगम, जिसे कि हाजी बेगम भी कहते हैं, उसने बनवाया था। और जो ये हुमायूं का मकबरा है इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। 1943 से यूनेस्को में शामिल हुआ है और इससे पहला उद्यान मकबरा है ये, और मुगल शैली पर आधारित है। हुमायूंनामा की रचना ये गुलबदन बेगम ने की थी। ये हुमायूं की चचेरी बहन थी। इसकी जो भाषा है वो हुमायूंनामा की वो फारसी में ही लिखी गई है। और हुमायूं के समय जो चित्रकार थे उसमें मीर सैयद अली, यूसुफ, अब्दुस समद और दोस्त मुसीवर। तो ये आज का लेक्चर था जो कि हुमायूं के बारे में था, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।